प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में कोरोना के कारण पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, तो गवर्नमेंट का भी आदेश है और विद्यालय भी विचार किया है कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए, कुछ बच्चे जान लें, कुछ सीख लें। उसी के तहत आज से विद्यालय में अपने उसी क्रम में पढ़ाई लिखाई चालू किया जा रहा है। तो आज हम हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और उसकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और मैं जनार्दन पटेल बोल रहा हूँ। हिंदी जो शब्द है वह सिंध शब्द से बना है। सिंध से हिंद हुआ और फिर हिंद से ही हिंदी हुआ, ऐसे उसकी व्युत्पत्ति हुई है, यानी उसका जन्म हुआ है, निर्माण हुआ है। और उपयोगिता उसकी क्या है? उपयोगिता तो इसकी अपार है, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया की सभी भाषाओं को वह जान ले, उसका विज्ञ हो जाए, तो भी सोचने और समझने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, वह हिंदी में ही होती है। इसके विषय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, उनकी एक दोहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न जिह्य का सूल। मतलब इसका यह है, सीधे इसका मतलब यह होता है कि जिस इंसान को अपने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा अर्थात हिंदी का उसे जब तक बोध नहीं होता है, वह परम आनंद का सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम आप सभी जानते हैं, रात में हम स्वप्न भी देखते हैं तो दुनिया की किसी भी भाषा में न देखकर हिंदी में ही देखते हैं। इसलिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसकी महत्ता को किसी भी साइड से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हिंदी की उपयोगिता अपार है। हिंदी से ही हम, हिंदी के ही माध्यम से हम अन्य भाषाओं को भी सीखते, जानते। हर भाषा में हिंदी का ही बोलबाला है। इसलिए हिंदी को हम किसी भी तरह यह नहीं कह सकते कि हिंदी अन्य विषयों से कमज़ोर है या इसकी उपयोगिता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी अपने आप में अहम चीज़ है, अहम विषय है। इसीलिए भारत सरकार ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का घोषणा किया है और यह लंबे अरसे से चला आ रहा है। आज भी वर्तमान समय में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह हम हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और उपयोगिता के विषय में संक्षेप में हमने आपको बताया। अगले दिन इसके अलावा कुछ और विषयों पर चर्चा होगी। आज का सिर्फ इतना ही रहेगा।